अगर आपके घर के पौधे भी धीरे धीरे सूख रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आज मैं सिर्फ 3 चीजों की मदद से अपने एरिका पाम को नए गमले में लगा रही हूँ। साथ ही मेरा बेटा भी मेरी इसमें मदद कर रहा है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन हमने अपने पौधों के नाम किया है। काफी समय से मेरे पास कोकोपीट रखा था और मैं उसे इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरे कुछ पौधे खासकर एरिका पाम अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आज इन्हें नई मिट्टी नए गमले में शिफ्ट किया जाए। मैंने ऑनलाइन क्वालिटी की अच्छी मिट्टी और ऑर्गेनिक खाद मंगवाई, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी मिट्टी आसानी से नहीं मिलती। पहले भी इसी ब्रांड का इस्तेमाल किया गया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था, इसलिए इस बार भी मैंने वही मंगवाई। सबसे पहले हमने कोकोपीट को एक टब में निकालकर अच्छे से धोया। धोने के बाद हमने एक सूखा कपड़ा लिया। सूखा कपड़ा लेने के बाद हम उसको छानना शुरू करेंगे। इसे तब तक छानेंगे जब तक उसका अतिरिक्त पानी निकल जाए। कोकोपीट को इस्तेमाल करने से पहले इस तरह तैयार करना जरूरी होता है। इससे वह हल्की और फूली हो जाती है और मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। कोकोपीट की सबसे अच्छी बात यह है कि यह मिट्टी में लंबे समय तक पानी में नमी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे पौधों को बार बार पानी देने की जरूरत कम पड़ती है। साथ ही यह जड़ों को हवा तक पहुंचने में भी मदद करती है, जिससे जड़ें मजबूत बनती है और पौधे की ग्रोथ बेहतर होती है। अब बारी थी हमारी पॉटिंग को मिक्स करने की। इसके लिए मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और भूजीवन की ऑर्गेनिक खाद निकाली। सबसे प्यारी बात यह रही कि काम में मेरा बेटा भी पूरे उत्साह के साथ मेरी मदद कर रहा था। मिट्टी और खाद के दोनों पैकेट उसी ने खोले और हर स्टेप पर मेरे साथ बना रहा। बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियों में दिलचस्पी लेता है। हमारे यहाँ अच्छी गार्डनिंग वाली मिट्टी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए मैं ज़्यादातर ये चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती हूँ। पहले भी मैंने इसी ब्रांड का इस्तेमाल किया था, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था, इसलिए इस बार भी वही मैंने मंगवाई है। इसके बाद हमने तैयार की हुई कोकोपीट मिट्टी और खाद को पैकेट से निकाला। मिट्टी के यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े गोले थे, तो मैंने उनको अपने हाथों की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाली, तीनों चीज़ें, जिसमें कोकोपीट, खाद और मिट्टी थी। और ये तीनों चीज़ें मैंने बल्कि ऑनलाइन ही मंगवाई है। खाद यहाँ पे मैंने हरी धारा की ली है। हरी धारा की खाद लेके मैंने इसको भी बराबर मात्रा में लेके और मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया। तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे बराबर मात्रा में ली है, जिससे कि पॉटिंग मिक्स एक साथ हो जाए और पौधे को हर तरह से बराबर मात्रा में पोषण मिल सके। कोकोपीट नमी बनाए रखने में मदद करती है, ऑर्गेनिक खाद पौधों को ज़रूरी पोषण देती है और अच्छी मिट्टी जड़ों को मजबूती से बढ़ने का सहारा देती है। इसलिए मैं ज़्यादातर पौधों के लिए यही मिश्रण इस्तेमाल करती हूँ। अब मिक्स किया हुआ मिश्रण हम ये जो बड़ा गमला है इसमें हम इसको भरना शुरू करेंगे। हम इसको आधा भर देंगे। जो ब्लू गमले में जो पौधा लगा है उसको हमें इस गमले में लगाना है, क्योंकि वो जो पौधा है बहुत छोटा था और उसकी ग्रोथ रुक गई थी, बिकॉज वो अपनी जड़ें नहीं फैला पा रहा था। तो हमने यहाँ पर ये बड़ा गमला लिया है और इसको हमने अच्छे से फिल करना है। यहाँ पे जो मैंने मिश्रण तैयार किया था वो थोड़ा सा कम पड़ गया, इसके लिए मुझे अब दोबारा से ये मिश्रण तैयार करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस था, बराबर मात्रा में मैंने तीनों चीज़ों को लिया है। इसमें मेरे हस्बैंड मेरी मदद करने आ गए, क्योंकि ये थोड़ा जो थैला था वो काफ़ी भारी था, और इसमें मैंने तीनों को बराबर मात्रा में ले लिया है। एज यूजुअल जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रोसेस किया था, हाथों से की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स किया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना शुरू करेंगे पहले।
अब आप देखिए ये मैंने कैसे करा था स्टार्टिंग में। फिर से मैंने ये मिश्रण तैयार करने के बाद ये जो एरिका पाम मैंने लगाया था, इसको अब देखेंगे मैंने ये ऊपर तक फिल कर दिया है। और गमले में मिट्टी ऊपर तक डालना ज़रूरी है, क्योंकि तभी इसकी जड़ें अच्छे से फैलेंगी और पौधे को पोषण मिलेगा। तो मैंने ये दोबारा तैयार करके मिश्रण इसमें भरना शुरू करा। मेरा बेटा बीच बीच में आके मुझे परेशान भी कर रहा है, बट मेरी मदद भी कर रहा है। बट कोई बात नहीं, बच्चों के सामने ये सब चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बचपन से अगर हम ये सब चीज़ें सिखाएंगे तो बड़े होने पर उनके दिमाग में ये सब चीज़ें रहती हैं। और पौधों की देखभाल कैसे करनी है, ये चीज़ें बचपन से अगर हम उनको सिखाते हैं और दिखाते हैं तो ये उनके दिमाग में छप जाती है और वो आगे अपनी पीढ़ी को भी ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। उसके बाद मैंने ये पौधा लिया जो मनी प्लांट है, उसमें भी मैंने ये गमले में मिट्टी भरी जो मिश्रण तैयार किया था उसको भी मैंने आधा भरा और इस छोटे से मनी प्लांट को मैंने इसमें लगाना शुरू करा। तो ऐसे ही मैंने ये अब मैं इसको फिल करूँगी। और अब मैंने इसको लगाना शुरू करा छोटे